यदि माइंडलाइन इस तरह से मून माउंट की तरफ देख रही है, झुक गई है, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है, स्पिरिचुअल बनाती है। जैसे जैसे उम्र इनका बढ़ता चला जाएगा, अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव, भगवान की तरफ इनकी आस्था बढ़ती चली जाएगी। इसको ये बताता है। ऐसे लोग कनेक्शन फील करते हैं ईश्वर के साथ अपना। इन लोगों को महसूस होता है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमेशा या तो इनकी मदद करती है या फिर इनके साथ चलती है। कुछ केस में ऐसा भी सुनने को मिला है कि इनको ईश्वर दिखते हैं, चाहे वो साक्षात दिखें या फिर सपनों के माध्यम से, लेकिन भगवान से इनका कनेक्शन, इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये माइंडलाइन इसको बताती है। इसके अलावा यदि इनके सटर्न के माउंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन दिख रहा होगा। सटर्न के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना बताता है कि इनका दिमाग काफ़ी तेज़ है। ऐसे लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग खास करके उस फील्ड में जहाँ रिसर्च हो काफ़ी बेहतर करते हैं। इन लोगों को मिस्ट्रीज अट्रैक्ट करती है। इन लोगों को उस रहस्य को जानने में रुचि ज़्यादा होती है जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं पाते। इन लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना, ब्रह्मांड की एनर्जी कैसे वर्क करती है, ईश्वर कैसे सुनते हैं हमें, ईश्वर कैसे देख लेते हैं हमें, ईश्वर को समझना, ये अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि संगति का असर भी इनके ऊपर होता है। कभी कभी कुछ गलत लोगों के संपर्क में यदि ये आ गए, जो लोग ब्लैक मैजिक को कंट्रोल करना जानते हैं, तो इनके लिए यही जो भी गुण है वो अवगुण हो जाता है। उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। होता यह है कि मान लो किसी भी एलिमेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज उतनी स्ट्रांग नहीं है और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर के आ जाओ, तो आपको उसकी पॉजिटिविटी तो पता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं पता है। इनके साथ क्या होता है कि ये ऐसे लोगों के संपर्क में जल्दी आ जाते हैं या उन लोगों से कन्विंस जल्द हो जाते हैं जो लोग ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र विद्या जानते हैं। अब उन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की कि देखो मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसी विद्याएं इनको बताई कि देखो ये अंगूठी पहनो या फिर कुछ जादू टोना, जैसे पानी में कुछ डाल करके पोछा लगाओ या मेन गेट के सामने ये चित्र लगा दो, ये फोटो लगा दो, ये स्ट्रक्चर बना दो, राइट? तो ये कर लेंगे उसको। अब यहाँ दिक्कत ये है कि जिनसे आपने ये बात पूछी है तो उन्होंने आपको एक रास्ता बताया है। वो रास्ता क्या है? नेचुरल नहीं है। नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं? सुबह उठो, भगवान को याद करो, भगवान से अपनी मनोकामना मांगो। और अननेचुरल चीज़ें क्या होती हैं? आप एनर्जी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, आपने तंत्र विद्या का सहारा ले लिया। अब ये तंत्र विद्या जब आप करते हो अपने घर में, स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों को मना करती हूँ, कोई भी ऐसा पूजा पाठ मत करो जो कि अननेचुरल है, क्योंकि यहाँ आप पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव साइड को एक्टिवेट करते हो। और होता ये है कि तंत्र विद्या या किसी भी जादू टोना, किसी भी कोई भी अजीब सी चीज़ यदि आप अपने घर में कर रहे हैं, तो भले उस वक्त आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम आपका वेट कर रही होती है। वो दुनिया जिसको काला साया कहा कहें या आत्माओं की दुनिया, वो आपका अच्छा क्यों चाहेगी? ब्लैक मैजिक क्या होता है? उन आत्माओं से काम करवाना जो कि अतृप्त है, असंतुष्ट है। तो वो भले उस वक्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है लेकिन रिटर्न में वो बहुत कुछ लेगी आपको, वो आपको खुशी नहीं दे सकती। तो स्ट्रिक्टली ऐसे लोगों के संपर्क में यदि आप हैं तो आप दूर हट जाइए। पूजा पाठ सिंपल हो, जितना सिंपल आप पूजा पाठ करोगे आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। जितना डिफिकल्टी में जाओगे लाइफ उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। माता पिता हैं देवता आपके, माता पिता को खुश करने के लिए आडंबर करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है। सटर्न के माउंट पे यदि क्रॉस का साइन बन गया, लाइफ में कभी ना कभी आपको एक्सीडेंट का सामना करना होता है। अचानक चोट लगना, एनिमल से प्रॉब्लम होती है, व्हीकल से प्रॉब्लम होती है, आग से प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को जीवन में एक बार इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर झेल लिया है तो उसी साइन का साइड इफेक्ट खत्म हो चुका है, नहीं झेला है तो फिर झेलना बाकी है अभी, क्योंकि साइन है तो बिना रिजल्ट दिए ये नहीं जाता है। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में होती है, अब यहाँ क्या है कि एक साइन ऐसी होती है जो सन लाइन के पास आकर के खत्म हो गई, सटर्न से स्टार्ट होती है लाइन, सन लाइन पे आकर खत्म हो गई, तो उसका मीनिंग अलग होता है। यहाँ आप देखिए ये लाइन सीधे जाकर के इंटरनेशनल फेम वाली लाइन से जुड़ रही है। इन लोगों के बच्चे इनसे ज़्यादा काबिल होते हैं और अपने बच्चों की वजह से इनको विश्व स्तरीय ख्याति मिलती है, इंटरनेशनल फेम मिलता है ऐसे लोगों को। और अच्छी बात यह है कि जब इनके बच्चे एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाते हैं, इंटरनेशनल फेम मिलना कोई आम बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है ये। ऑब्वियस है कि अपने फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया इनके बच्चों ने, तब जाकर के वो फेम मिला उनको। जब उनको फेम मिलता है, क्रेडिट देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो इनका नाम ज़रूर पूरी दुनिया के सामने लेते हैं। तो क्रेडिट मेनली इनके बच्चे इनको देते हैं, तो वो फेम इन तक पहुंचता है, लेकिन माध्यम इनके बच्चे होते हैं। इनके बच्चे इनसे ज़्यादा काबिल होते हैं, लकी होते हैं इनके लिए। इनको कभी भी किसी की भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती है। इमोशनल है, इमोशनलेस नहीं, इमोशनल है, लेकिन
अगर आप किसी की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाओगे, महसूस ही नहीं कर पाओगे, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता कैसे बता सकते हो? जैसे मान लो कि कोई फूड, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे खाने खाए हुए हैं, सारे फूड का टेस्ट आपको पता है, नहीं। मान लो किसी कंट्री में आप गए, आपका दोस्त किसी कंट्री में जाता है और आपसे पूछता है कि देखो ये मैं खा रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो कैसा लगेगा? तो आप बोलेंगे कि मैंने तो खाया ही नहीं, मुझे क्या पता, मुझे तो उसका टेस्ट पता ही नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो इनका ये है कि जब कोई प्रॉब्लम लेकर के इनके पास आता है, इनसे डिस्कस करते हैं, इनकी फैमिली में भी अगर मान लो कि इनके बच्चे आकर के इनको कहे कि यार मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे दिक्कत है, ये एकदम से एकदम रूडली बोल देंगे, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अपना काम करो, जाके देखो। तो यहाँ क्या हुआ कि कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कैसा फील हो रहा है। और जो लोग फील करते हैं वो कभी भी आपके इमोशंस, जब आप इमोशनली आकर के कोई बात कहेंगे तो सुनेंगे आपको, वो आपको सांत्वना देंगे, वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का अपने तरीके से रास्ता बताएंगे। तो ये इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ये कभी नहीं बता सकते। दो ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर एक में ये बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड होंगे और एक फील्ड में सो टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं, लेकिन एक फील्ड होगा जिसके मास्टर हैं, राइट? कोई एक फील्ड जहाँ इनके बराबर बहुत कम लोग होंगे इनकी तरह। ये पास्ट लाइफ से कैरी करके लेके आए हैं, पास्ट लाइफ से कैरी किया इन्होंने उस गुण को। और यहाँ इनको भी फील होता होगा, कोई कोई ऐसा फील्ड होता है जहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि आपने कम ही उसके ऊपर दिमाग लगाया, लेकिन सामने वाले से ज़्यादा नॉलेज आपके पास है। जो लोग सालों उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप महीनों, इस मान लो 2-3 मंथ आपने बस स्टडी किया और आपके पास अचानक से उनसे ज़्यादा नॉलेज आ गया। तो ये क्या है कि पास्ट लाइफ में आप उस फील्ड के मास्टर रह चुके हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको आपको ज़ीरो से इनिशिएट नहीं करना है, आपको बस उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है। तो ये जिनकी हथेली है, इन्होंने पास्ट लाइफ से वो गुण लेकर के आए हैं, इनको पता होगा। इंटरनेशनल फेम है आपकी हथेली में, आपके बच्चों की वजह से आपको ये फेम मिलने वाला है। हथेली अच्छी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी शादी जिनसे भी होती है, या तो इनके इन लॉज या इनका पार्टनर, दोनों में से कोई एक, कभी कभी दोनों चीज़ें, इनसे या इनकी फैमिली से बेहतर पोजीशन पे होते हैं। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की शादी ऐसे इंसान से हो गई जिनकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस इनसे बेहतर हो, राइट? इस तरह से, या इनका पार्टनर इनसे बेहतर जॉब में हो, इस तरह से। इनिशियल मैरिज लाइफ की यदि बात की जाए या पार्टनर के साथ कनेक्शन की बात की जाए, तो उतना डिस्टर्ब नहीं है जितना कि आफ्टर 50 या 55, ये ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। और इस तरह के साइन जब हार्ट लाइन पे बनते हैं तो फैमिली प्रॉब्लम को ये शो करता है, ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को भी शो करता है। अब इनकी उंगलियों को देखिए, नुकीली है, कलात्मक होते हैं ऐसे लोग, कला के क्षेत्र के प्रति रुझान इनका या नॉलेज काफ़ी होता है। इनको म्यूज़िक सुनना, कोई भी, चाहे पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, जहाँ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इमोशनल एलिमेंट ज़्यादा कनेक्ट होता है, उस फील्ड से इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये लोग खुश मिजाज होते हैं, इनको खुश रहना बहुत पसंद होता है। कोई भी दुख आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, ज़्यादा वक्त तक इनको परेशान नहीं कर सकती। इनको पता होता है कि चलो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर के साथ होने का इनको आभास होता है और ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ऐसे ही लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने का बड़ा शौक होता है। ये बिन मांगे सलाह देते हैं, जो कि इनको नहीं देनी चाहिए। अगर मान लो कि इनकी फैमिली में इनका भाई है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, या इनके दोस्त हैं और वो आपस में बात करें, इनसे नहीं कोई पूछ रहा, लेकिन ये फिर भी घुसेंगे और अपना दिमाग वहाँ पे लगा करके कोई सलाह दे देंगे। और वो सलाह सटीक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सलाह वर्कआउट कर रहा है, नहीं 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 नहीं, क्योंकि इनका दिया हुआ कोई भी ज्ञान इमोशनल लेवल पे नहीं होगा, वो ओवरफ्लो करेगा ऊपर ऊपर। तो प्रॉब्लम बेसिकली समझ में नहीं आया तो सलाह क्या देना। तो ये दूसरों की प्रॉब्लम में घुसते बहुत है, बिन मांगे सलाह देते बहुत हैं, ये दिक्कत की बात है। और इंसान बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज़ है कि वर्क के प्रति, काम के प्रति समर्पण में तो इनका लेवल है। अगर मान लो ये जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, अब ऑफिस का एक रूल है कि 9 बजे आना है और 4 बजे जाना है, तो ये 9 बजे तक पहुंच जाएंगे और 4 बजे, मतलब एकदम रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है। अपने सीनियर की सुनते हैं, तो ऑफिस में रिटायरमेंट के बाद भी इनके जितने भी को वर्कर होते हैं वो हमेशा इनके काम करने के तरीके की वजह से इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको याद रखते हैं। ये लोग कभी भी पैसों के लिए अपने 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 ज़मीर के साथ सौदा नहीं करते। मान लो ये जॉब कर रहे हैं, इनको लाखों ऑफर किया जाए कि आपको लाखों रुपए देंगे, आप ये काम कर दो, इनको पता है कि इलीगल है, ये नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे वो काम। तो ये बहुत अच्छी आदत है इनके अंदर, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। आप जितने भी, एक मिनट, बुरे फील्ड से जुड़े लोग होते हैं, या मान लो कि अच्छे लोग नहीं हैं, राइट? और इनका इनका वर्क ऐसा है कि इनका इनको इनके उनके उनका आना जाना लगा रहता है। ये उनका काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुना इस बात को, ये उनका काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको इलीगल वर्क नहीं करना है। इसके बावजूद वो इंसान इनका सम्मान बहुत करेगा, यानी गलत लोग भी इनका सम्मान करते हैं। इनका इथिक बड़ा क्लियर है, वर्क इथिक बड़ा क्लियर है इनका। तो सम्मानित व्यक्ति हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जहां भी इन्होंने काम किया सम्मान पाएंगे। अपने सर्कल में इनको बहुत सम्मान मिलता है।
क्योंकि लोगों को पता है कि कुछ बोला है तो वो करके दिखाएंगे, इस तरह से। अब बात आते हैं पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ये है, इस तरह की उंगली जब होती है, दुनिया भर का सामना ये कर लें, दुनिया भर की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर दे, जहां बात आएगी फैमिली की वहां ये वीक हो जाएंगे। फैमिली के अंदर की प्रॉब्लम इनको नहीं समझ आती, इनको पसंद ही नहीं है। अगर मान लो कि इनके बच्चे आकर के इनको कहे कि मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, या इनकी वाइफ, इनको बड़ा इरिटेटिंग लगता है। दुनिया भर के प्रॉब्लम सॉल्वर ये बन जाए, घर के अंदर का एक भी प्रॉब्लम इनसे सॉल्व नहीं हो सकता। दिमाग से जुड़ा हर काम करने में ये माहिर होते हैं। घर के अंदर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ इमोशनल एलिमेंट एक्टिव हो गया ना। यहाँ क्या है, यहाँ मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इनको ऐसा लगता है कि अब इमोशनली कनेक्ट करना है, और इमोशनली ये कभी कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। तो घर के अंदर की प्रॉब्लम तो ये कभी सॉल्व नहीं कर सकते। घर के अंदर की प्रॉब्लम से ये दूर भागते हैं। घर के अंदर की जिम्मेदारियों से भी कभी कभी ये दूर भागते हैं। अ, इसके अलावा एक चीज़ और है, इस तरह की उंगली जब होती है, ऐसे लोग, यदि दिमागी मेहनत की बात की जाए, मानसिक तौर पर मेहनत की बात की जाए, तो बड़ी मजबूत होते हैं। दिमागी तौर पे बड़े मजबूत होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। ये वहीं पे यदि शारीरिक क्षमता से जुड़ा कोई वर्क हो तो वहाँ ये वीक होते हैं। तो उस तरह के काम में ये नहीं जा सकते, जहाँ दौड़ा भागी बहुत है, दिमाग का उतना इस्तेमाल नहीं करना, या मान लो दिमाग का भी इस्तेमाल करना है और दौड़ भाग भी बहुत है, तो उस काम में भी अच्छा नहीं कर सकते। उनको पता है कि दिमाग वाला काम होगा तो मैं नंबर 1 हूँ, जहाँ शारीरिक मेहनत की बात आएगी, शारीरिक मेहनत से जुड़ा काम होगा तो वहाँ शायद मैं नहीं टिक पाऊँ। इनको पता है ये बात, तो वो थोड़ा सा रहता है। आलसी नहीं है ये, लेकिन मेहनत शारीरिक मेहनत से भागते हैं। ऐसी हथेली जिनकी भी होती है, अगर वो आप देखें एक्टर वगैरह, जितने भी बड़े एक्टर हैं, जितने भी एक्टिंग स्किल जिनकी बहुत अच्छी है, बड़े म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन की हथेली थोड़ी अलग होती है, माफ करना, एक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात कर रही हूँ, उनकी हथेली में आपको ये फिंगर दिख जाएगा। बड़े पॉलिटिकल लीडर, आप देखना उनकी उंगलियां काफ़ी नुकीली होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर कौन होता है? एक अच्छा अभिनेता होता है, वो अभिनय करता है, वो दर्शकों के सामने, पब्लिक के सामने, तब तो जाकर के वोट मिलती है उसको। तो एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर का गुण है इनके अंदर। लेकिन वही है कि कम्युनिकेशन स्किल देख लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा नहीं है। और एक चीज़ और है कि ये कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काफ़ी काफ़ी अच्छे इंसान है, ये इंसान बहुत अच्छे हैं। कम्युनिकेशन स्किल वीक है, और ये वीक कम्युनिकेशन इनका इनके घर के अंदर ज़्यादा दिखता होगा वर्क प्लेस की तुलना में। काफ़ी शॉर्टेड इंसान रहेंगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहा है लाइफ का। एक होता है ना कि इस पायदान ये करना है, ऐसे ये जॉब लेनी है, बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पर बहुत झंझट नहीं रहा है इनके। अब बात की जाए, प्लानिंग के साथ वर्क करना पसंद करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। कम मेहनत में ज़्यादा सफलता पाना ये जानते हैं, प्लानिंग इनकी अच्छी है। अगर इनके बच्चे कोई काम कर रहे हैं तो एक सलाह मैं देना चाहूँगी उनको, एक बार अगर बिजनेस भी करना है तो प्लानिंग इनसे बनवाओ, ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। और इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को सीजनल जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम हो जाना, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो इम्यूनिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, वीक है। हथेली सुंदर है आपकी। मून माउंट से अगर आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। आपको उतनी नज़र नहीं लगती होगी, इसके पीछे की वजह है उतनी नहीं जितनी की लगनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन ये एकदम स्टार्टिंग से, मून माउंट के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है आपकी आपकी लक लाइन। तो मतलब ऐसा हुआ कि कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है, जहाँ मैं वाली बात आती है कि मैंने ये किया, मुझे ये करना है। प्लानिंग जब भी एक चीज़, लेकिन अब दिमाग में बिठा लो, आप अगर अपने बच्चों की भी प्लानिंग, अगर मान लो कि आपके बच्चे चाह रहे हैं फॉरेन में सेटल होना, और उनके सेटलमेंट से पहले आपने वो बात किसी को बता दी, तो वो नहीं हो पाएगा काम आपका। बताना मत, होने से पहले कभी मत बताना, होने के बाद भी ना, वो जो बात है कि मेरा बच्चा या मैं ये थोड़ा सा भी अहम बहुत जहाँ पे आएगा, वहाँ आपको खुद की भी नज़र लग जाएगी। तो बचना है। मतलब एकदम याद रखना कि नज़र लगती है तो बचना है, बताना नहीं है किसी को। एक चीज़ है, मैंने क्यों बोला कि आपको कम नज़र लगती होगी साइन होने के बावजूद, क्योंकि ट्रायंगल का साइन है। कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और माइंड लाइन आपकी नीचे तक झुक रही है, तो ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आपका। ब्रह्मांड की एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। पॉजिटिविटी, बस कोई भी टोटका टोना मत करना, क्योंकि ब्रह्मांड की एनर्जी आपके साथ कनेक्शन फील करती है। तो ब्रह्मांड में दोनों एनर्जी है, पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। अभी तो चलो पॉजिटिविटी फ्लो कर रही है लाइफ में, कभी कभी नेगेटिविटी फ्लो करने लग जाएगी तो फिर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा उसके साथ भी। और नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में फ्लो नहीं होने देना है। आप यदि पूजा पाठ वगैरह वगैरह से जुड़े, ऐसा फील्ड जहाँ विधि विधान, अगर ये सोच ले कि रेस्ट ऑफ लाइफ जो भी बचा है अब इनका, अभी आगे का,
50 साल 60 साल जो भी है रेस्ट लाइफ है आपकी, वहाँ अगर आप ये सोच लें कि आपको आध्यात्म से जुड़ना है, आपको भगवान मतलब पूजा पाठ करने का दो तरीका होता है। एक वो जो आपने अपने लिए किया, एक वो जो आपने डिस्कवर किया कि ये करने से ये होता है, ये करने से वो होता है। अभी क्या है कि अभी अंधाधुंध में लोग भागे जा रहे हैं। इस पंडित ने ये कहा, ये कर लिया, उस पंडित ने वो कहा, वो कर लिया। लॉजिक नहीं है। यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये पूजा किया, तो क्या मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस आया, कोई अंतर आया? नहीं आया तो चलो दूसरा वाला करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, सीखता है, फिर वो सामने वाले के ऊपर उसको अप्लाई करता है। अगर इस तरह का कोई काम आप पूजा पाठ से जुड़ा करें, क्योंकि आपकी आपकी एनर्जी काफ़ी ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, तो आपको वो रास्ता दिखेगा। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि क्या है ये रास्ता, मतलब रास्ता होता है क्या? मैं आपसे एक बार सीरियसली कहना चाहूंगी, इस तरह के लोग जिनकी हथेली में इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन हो और माइंड लाइन नीचे की तरफ हो, आप पता लगा सकते हैं। प्रॉब्लम की जड़ का यदि अंदाजा लग जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ब्रह्मांड मैथमेटिक्स की तरह है। अगर प्रॉब्लम पता है तो फॉर्मूला आप निकाल लोगे। प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे? यहाँ क्या है कि प्रॉब्लम तो सिंपल है, लेकिन फॉर्मूला सही से अप्लाई करना नहीं आता तो डिफरेंट डायरेक्शन में इंसान भागता है, कभी इस पंडित, कभी उस पंडित, उस पंडित। सटीकता से पता हो तो क्या जरूरत है ना? ये वाली बात है। तो आप कर सकते हो, और आपकी हथेली में है भी साइन अच्छी, आप एक बार करके देखो। एक्सीडेंट का साइन काफी स्ट्रांग है हथेली में। ट्रायंगल का साइन है, अच्छी सफलता को ये बताता है। बड़ा मध्यम है, मध्यम से थोड़ी ज्यादा सफलता मिलते हुए आपको अपनी वजह से दिख रही है। और इस तरह से यदि साइनें हो कि सनलाइन एक पॉइंट पर स्ट्रांग हो फिर वीक हो जाए, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। कंटिन्यूटी मतलब ये है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर एक पॉइंट पर जाकर के अटक जाते हैं लोग, रुक जाते हैं, डायरेक्शन चेंज होता है। कंटिन्यू, जैसे कुछ लोगों का क्या है कि जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद फिर लगातार बिजनेस स्टार्ट हो गया, रुक नहीं रहा है काम, यहाँ पे रुक जाती है चीज़ें, रुक रुक के होती है। आप आगे क्या जो भी सफलता है वो आपको आपके बच्चे की वजह से मिलेगा। छोटा सा ट्रायंगल का साइन है मर्करी के माउंट पर। मर्करी के माउंट पर छोटा सा भी ट्रायंगल का साइन है, तो ये जो निगेटिविटी है, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है, वर्क प्लेस पर ये प्रॉब्लम बेसिकली नहीं दिखती होगी। वर्क प्लेस पर आप समझदारी से इस प्रॉब्लम को छिपा लेते होंगे। आपकी हथेली बेसिकली आध्यात्म से जुड़ी हथेली है। आध्यात्म से मिलने वाले फेम को ये शो कर रहा है। कोई ऐसा काम जहां जनहित से आप जुड़े, कोई ऐसा काम जहां डायरेक्ट पब्लिक आपसे जुड़े, उस काम के वजह से सफलता आपको मिलेगी। ये साइन इसको बताता है, ये ट्रायंगल इसको बताता है। जहां फेम भी है, पैसा भी है। पैसा, कौन सा पैसा आ रहा है आपके पास? क्योंकि ट्रायंगल का साइन है, वो पैसा जिससे आप जनहित कर पा रहे हैं। शनि पे ट्रायंगल कभी भी अगर वो सन की तरफ देख रहा है तो उस पैसे को नहीं बताता, जैसे कि आप जॉब करके कमा रहे हैं, या ऐसा जॉब जहां आप लोगों को नहीं, किसी कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं। यहाँ ऐसा वर्क होता है जहां आप लोगों को प्रॉफिट देते हैं, लोगों से आप जुड़ते हैं, लोगों के लिए आप करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक आपसे बेनिफिट पाती है, इस तरह का काम। आपकी हथेली में टेम्पल का भी साइन है। जहां तक मुझे पता है आप जॉब में हैं, और हथेली बता रही है कि आप मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। ये हथेली देख करके अगर मुझे बताना होता, अगर मान लो कि आप अर्ली एज में होते और मुझे बताना होता कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही है, तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, पालमिस्ट्री से जुड़ने का ही बोलती। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना एक कोशिश करके देखिए आप इस इन सारी फील्डों में जुड़ने का, इन सारी फील्डों से जुड़ने का। मेरे हिसाब से आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपके पास है वो कुछ तो है नॉलेज जो कि आम इंसान के पास नहीं है। इस फील्ड से जुड़ा, आध्यात्म से जुड़ा नॉलेज है आपके पास। अतरंगा से कुछ नॉलेज तो है आपके पास। आपको वो विशेष बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्पल बनवा, आप अपनी लाइफ में एक टेम्पल का निर्माण करने वाले हैं। आप जन कल्याण पे बहुत पैसा लगाओगे, बहुत पैसा खर्च करोगे। आपकी हथेली मुझे काफी मिस्टीरियस लग रही है। साइनिंग हो और उसका रिजल्ट ना हो, ये बड़ा अजीब लगता है मुझे। आप पूजा पाठ करते हो क्या, मतलब ये वाला अ, थोड़ा अतरंगा पूजा पाठ जिसको तंत्र विद्या कहते हैं? आपकी हथेली तंत्र विद्या को बता रही है।
तंत्र विद्या से जुड़ी हथेली है ये, नॉर्मल हथेली नहीं है ये। अगर आप इस तरह की विद्याओं से नहीं भी जुड़े हैं, क्या आपको कभी फील होता है कि कुछ चीज़ें हैं? कभी कभी मैं कुछ बातें बोलती हूँ तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या है, लेकिन होती है चीज़ें, आपके सोल को पता है। आप एक बार क्लियरली मुझे बताओ कि आप करते क्या हो, क्योंकि नॉलेज तो है आपके पास, नॉलेज बहुत है आपके पास इस फील्ड से जुड़ा। पाल्मिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुंडली हो, कुछ तो है नॉलेज जो कि आम इंसान से अलग बना रहा है आपको। काफ़ी नॉलेजेबल है आप। ये वाली साइन यदि हथेली में है, कभी कभी ऐसे लोगों को अकेलापन अच्छा लगता है, अपने आप के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। शादीशुदा जीवन के लिए ये साइन उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लेकर के आता है, झिकझिक झंझट लगे रहते हैं, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। एक छोटा सा ट्राइंगल का साइन लीडरशिप क्वालिटी को बताता है ये, स्ट्रेंथ को बताता है ये इनकी मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। स्क्वायर का साइन जुपिटर के माउंट पे रिश्तों को सहेजना, कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है, रिश्तों को सहेजना जानता है, रिश्तों को टूटने नहीं देता, और बड़े घर में रहने का यदि सपना है तो वो पूरा हो जाता है अगर बड़ा सा स्क्वायर का साइन है तो। केतु के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना पास्ट लाइफ कनेक्शन को ये शो करता है। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं आप बचपन से, और इन लोगों का बचपन भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, बचपन बहुत अच्छा नहीं रहता। कम्युनिकेशन स्किल यदि आपका बहुत अच्छा होता और ये साइन है, अभी तक आप आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा चुके होते। नॉलेज है आपके अंदर, ज्ञान है आपके अंदर, आप जानते बहुत हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आता है आपको सही से। उस ज्ञान को, उस नॉलेज को शब्दों में पिरोना नहीं आता। मनी तो है, लेकिन जब क्लोज नहीं होता है, छोटी छोटी लाइंस यदि टूट रही हैं, बिखर रही हैं, तो यहां पर पैसा टिकने में दिक्कत होती है। पास्ट लाइफ देखना पड़ेगा। पास्ट लाइफ में आप आर्टिस्ट रह चुके हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी थी आपके अंदर, और ये आर्टिस्टिक रचना कलात्मक गुण की वजह से अर्ली एज में, तकरीबन ये उम्र होगी आपकी 20 से 29, यस 29 में ही आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो चुके थे। और आपकी जो सफलता थी, जिस भी युग में आप पैदा हुए हो मुझे नहीं पता वो, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय थी। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे दूसरे देश तक आपकी ख्याति गई थी। काफ़ी काफ़ी सक्सेसफुल इंसान रहे हैं आप पास्ट लाइफ में। और ये कला से जुड़ा था, ये फील्ड आपका आध्यात्म से जुड़ा था, कला से, आध्यात्म से। पास्ट लाइफ में आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ काफ़ी स्ट्रांग था, उस टाइम पर भी था और इस टाइम में भी है। पैसा काफ़ी कमाया है आपने पास्ट लाइफ में, बहुत पैसा बनाया। पास्ट लाइफ काफ़ी अच्छा था आपका, प्रेजेंट से ज़्यादा अच्छा था पास्ट, क्योंकि अर्ली एज में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो चुके थे आप, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी आपके पास। हाँ, मैरिड लाइफ तो पास्ट लाइफ में भी अच्छी नहीं थी। पास्ट लाइफ में जहाँ तक हथेली देख पा रही हूँ मैं, 2 शादी दिखाई दे रही है, 2 शादी, और दोनों के साथ नहीं बनती थी। काउंसलर नहीं थे आप। अगर मैं कहूँ कि आध्यात्मिक गुरु थे आप लोगों को राह दिखाते थे, तो नहीं, वो नहीं थे आप। काउंसलर होना, मेंटोर होना, वो क्वालिटी नहीं है आपके अंदर। लेकिन आप, हो सकता है आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो सकता है आप जो भी हो, कला से जुड़ा कोई भी फील्ड हो, राइटिंग अच्छी हो, स्टोरी टेलर हो आप, समथिंग लाइक। पास्ट लाइफ में अचीवमेंट काफ़ी देखी है आपने। अब क्या कि इंटरनेशनल फेम का साइन है, तो 25% ये इस लाइफ टाइम में भी आपको फ़ायदा तो देगा ही। पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा रहा है। इंटरनेशनल फेम तो यहाँ भी दिख रहा है आपकी हथेली में, इस लाइफ टाइम में भी दिख रहा है। पास्ट लाइफ में एक ही प्रॉब्लम रही है, वो हेल्थ की रही है। हेल्थ की काफ़ी प्रॉब्लम झेली है आपने बचपन से ही। हेल्थ आपका डैमेज रहा है, एक्सट्रीमली डैमेज रहा है। हेल्थ हेल्थ का साथ नहीं मिला, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो जिसकी वजह से ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी, एवरीथिंग, सब कुछ है, नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है,
पार्टनर है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आप खुश नहीं थे, हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम रहा है। ऑब्वियस है कि जब आपका माइंडलाइन आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ता है तो इंट्यूशन ऑन पॉइंट आपका होता ही है। इंट्यूटिव हैं आप, आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होता है। इंट्यूशन ऑन पॉइंट है आपका। धोखे मिले हैं शायद, धोखे मिले हैं क्या? साइन तो बन रहा है, नहीं मिले हैं तो मिलने के चांसेस हैं। एक बार तगड़ा धोखा, या तो किसी अपने के साथ, या तो नहीं अपने, अपना जिसको कहते हैं आप, वो ब्लड रिलेटेड भी हो सकते हैं, ब्लड से जुड़ा रिलेशन भी हो सकता है, या आउटर साइड भी हो सकता है, जिसको आप अपना कहते हैं। तो ये धोखा जब मिलता है वहाँ आप फाइनेंशियली और मेंटली दोनों लेवल पे वीक फील करते हैं, और उस प्रॉब्लम से, उस धोखे से बाहर निकलने में वक्त लगता है आपको। तो एक बार तगड़ा धोखा, दुश्मन तो है, बुरा चाहने वालों की कतार लगी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही है जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और एक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बस मन ही मन सोचते रहते हैं, बुरा तो नहीं कर पाते आपका, लेकिन सोचते बहुत बुरा है। नज़र बहुत लगेगी, जब भी अपनी शेखी बघाड़ेंगे आप, नज़र आपको लगेगी। तो नज़र ना लगे इसके लिए कभी मैं या अपनी प्लानिंग किसी के भी साथ शेयर नहीं करना, मैं वाली बात नहीं रखनी है। ये तो महीन सी पतली सी लाइन है, कंप्लीट हुई नहीं है। आप देखो एकदम पतली सी लाइन है, इसलिए मैंने कहा कि लाइनें साइनें बनती है, कर्मा पे साइनें बनती है। ये रातों रात मिलने वाली सफलता को बताता है, अचानक बड़ी सफलता, अचानक से फेम मिल जाना, अचानक से पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाना, इसको बताता है। लोगों को लगेगा अच्छा ये देखो, ये ट्रायंगल को अभी हटा देते हैं। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ देखिए ये वाला जो टाइम है, यहाँ क्या होता है कि लक लाइन आया, अब यहाँ से एक लक लाइन स्टार्ट हो जाए, यहाँ से हो जाए, ये पॉजिटिव ग्रोथ को शो करता है। लेकिन वहीं अगर लक लाइन के इस तरफ से आपको ऐसे ऐसे करके लाइनें दिखे, तो समझ जाना, मेन लक लाइन की समझ जाना कि नेगेटिव साइड एक्टिव होगा उस वक्त, यानी आप अपने लेवल से नीचे जा रहे हो। यहाँ इनका देखो, ये वाला जो टाइम है, एग्जैक्ट इसके बेसिस पे एज निकाल पाना मुश्किल है। वैसे भी जिस उम्र में ये है, मैंने इनके बच्चे का हाथ मांगा इनके आगे का फ्यूचर देखने के लिए, क्योंकि जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप 60+ हो जाते हो, या 55 तक तो ठीक है, चीज़ें सामने आ जाती हैं, दिख जाती हैं, एग्जैक्टली पता चल जाती हैं। लेकिन जब आप 60+ या 65+ हो जाते हो, तब एज एनालिसिस में दिक्कत आती है, क्योंकि उतने टाइम तक काउंट करना, और वो भी एक अनुमानित तरीके से वहाँ पर 1-1.5 साल का अंतर आना बनता है। लेकिन जब मान लो इस तरह की हथेली आती है, तो मैं उनके बच्चे में से किसी का भी हाथ मांग लेती हूँ, तो फिर आगे का मुझे समझ में आ जाता है, तो उस बेसिस पे मैं आगे का एज एनालिसिस करती हूँ। इनकी हथेली को देखकर कैसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में 3.5 साल, या हाँ, साढ़े एग्जैक्टली 3-3.5 साल ऐसा आया होगा या आएगा, अगर गुजर चुका है तो ठीक है, जहाँ फाइनेंशियली ये अपने आप को काफ़ी वीक फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे। पैसा ऐसा इनको लगेगा ना कि यार ये क्या हो गया, पैसा तो पिक ही नहीं रहा, पैसा तो, या इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी लग रहा होगा इनको कहीं कर्जा ना लेना पड़ जाए, समथिंग लाइक कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। पैसा अगर रुपया अगर मान लो कि 50,000 आ रहे हैं, तो खर्च 1.5 लाख हो जा रहा है, डबल से भी ज़्यादा ये हो जाता है। लेकिन इससे जब भी ये निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि स्लोली निकलेंगे, बड़ी तरक्की के साथ ही आगे मूव करेंगे। तो ये भी है। चलो एक काम करते हैं, इस एनालिसिस में देखते हैं कि क्या है आगे इनके फ्यूचर में। अब इनकी इनके ये इनके संतान की हथेली है ये। अब इसी के बेसिस पे मैं आगे का 5 साल का करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ आपको, 2025 के अप्रैल से पहले, अप्रैल अभी से लेकर के अप्रैल से पहले या मार्च तक का टाइम, आप देखो प्रॉब्लम कंटिन्यू है। 2022 से लेकर के 2025 के फ़ैब भी मान सकते हैं, या मार्च, मैक्सिमम मार्च तक का टाइम डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब ये ख़त्म होगा, ये प्रॉब्लम जब आपकी एंड होगी, पूरी तरह से ख़त्म हो रही है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत बाकी है, पूरी तरह से जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, उसी वक्त ये अटैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रही है, उसी वक्त सबसे ज़्यादा अटैक कर रही है। जैसे दिया जब बुझता है, तो सबसे ज़्यादा रोशनी वो तभी करता है, राइट? तो उसी तरह वो थोड़ा ज़्यादा अटैक करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है हेल्थ का किसी का प्रॉब्लम उस वक्त थोड़ा एक्सट्रीम पे चला जाए, या फाइनेंशियल लॉस उस वक्त बड़ा एक्सट्रीम पे होगा। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम आएगी, विद इन अ 3 मंथ और विद इन अ मंथ, 1 से लेकर के 2 माह के भीतर, या डेज़ भी हो सकता है, 15 डेज़ भी हो सकता है, इतना मान के चलना, जब ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप, उसी के विद इन अ 3 मंथ आपको बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ये आपकी सन की हथेली के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, और यहाँ से ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है, ज़िंदगी की पूरी तस्वीर बदल रही है, यहाँ से कहानी चेंज हो रही है। अभी से जब आपके पास ये एनालिसिस वीडियो पहुँच रहा है, तो आपके बच्चे का जो बर्थ है, बर्थ मंथ है, वो जैन में आता है, राइट? तो अब जैन में आता है, तो इस हिसाब से या तो ये प्रॉब्लम दिसंबर में आ चुकी है, या ये आने वाली है।
समथिंग इस तरह से। तो नवंबर दिसंबर ध्यान रखना कि हो सकता है कि नवंबर में किसी का हेल्थ का एक्सट्रीम पे गया हो प्रॉब्लम, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्सट्रीम पे गया हो। याद रखना, इतना ध्यान रखना। अगर नहीं है तो फिर एक आने वाला है, और ये जैसे ही आएगा जिंदगी वहीं से बदल जाएगी पूरी तरह से, एकदम चेंज। और यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके बेटे को मिलते हुए दिख रही है, एक अच्छी नई शुरुआत होते हुए यहाँ पे दिख रही है, करियर में शाइन करते हुए यहाँ से इनका करियर शाइन करना स्टार्ट करेगा। ये जो प्रॉब्लम आपने झेली अभी अभी तक, और आगे भी अभी कुछ मंथ थोड़ा अलर्ट रहना, 2 मंथ तो एटलीस्ट आपको अलर्ट रहना ही चाहिए, मार्च तक तो रहना, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद नहीं है ऐसी प्रॉब्लम। अप टू 4 ईयर, नहीं अप टू 5 ईयर ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ से ज़िंदगी में सुकून भी है, शांति भी है, मन एकदम से खुश है आपका, माइंड पूरी तरह से क्लियर होता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको बैक टू बैक। जैसे 2025 में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2026 में अपॉर्चुनिटी है, 2027 में अपॉर्चुनिटी है, 2020 मतलब लगातार है, फिर लगातार लाइफ में अच्छा कर रहे हो, लगातार ग्रोथ मिल रहा है। लेकिन यहाँ तक अभी तक ये जो प्रॉब्लम ये अंतिम है, अगले 5 साल के लिए ये अंतिम प्रॉब्लम है आपकी। तो इसको किसी भी तरह निकालो लाइफ से, जैसे ही ये खत्म होगा, ये मैक्सिमम आएगा भी तो मार्च तक आएगा। अगर अभी तक नहीं आया है तो मार्च तक इसके आने के चांसेस हैं। अगर मैं टाइम पीरियड ब्लॉक करूं तो अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में ये प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। ओके, और जैसे ही प्रॉब्लम आएगा उसी 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 दिन से 3 मंथ का टाइम आप क्लोज करना, बड़ी खुशी और ज़िंदगी बदल जाएगी। तो जब ये प्रॉब्लम आए या आया हो है मान लो अभी, तो घबराना मत, क्योंकि यहीं से ज़िंदगी बदल रही है। तो ये है पाम का एनालिसिस। तो आपकी हथेली के हिसाब से यदि मैं एज एनालिसिस करूँ तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे डाउट हो जाए, क्योंकि जिस एज में अभी आप हैं तो एंड पॉइंट पे जाकर के यहाँ पर एनालिसिस करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं, मणिबंध की रेखाएं आ जाती हैं, तो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा काउंट करना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। अदरवाइज जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं एज इट इज़ होंगी वही, इसीलिए निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन थोड़ा अभी अलर्ट रहें। और ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ऐसे तो आप खुद ही माहिर होंगे पूजा पाठ में, जहाँ तक मुझे दिख पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो गायत्री गायत्री मंत्र का जाप करिए आप, बहुत इफेक्टिव है वो। गायत्री मंत्र अपने घर में बजने दीजिए। और साथ ही आम का जो पत्ता होता है, 21 पत्ते आम के, अगर आप उसको हर वीक चेंज कर सकें, एक पर्टिकुलर कोई एक डेज़ का आप सेलेक्ट करो, मेरे हिसाब से आप थर्सडे को सेलेक्ट करो, और हर थर्सडे को वो 21 आम के पत्ते लगा करके, वो जो तोड़न होता है वो अपने पूजा घर के बाहर आप लगा दें। यदि पूजा घर नहीं है, मान लो कि किसी का होता है ना कि बेडरूम में ही पूजा कर, तो उसी बेडरूम के बाहर आप लगा दें। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो नेगेटिविटी है प्रॉब्लम की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और इसके अलावा भी पूरी तरह से यदि आप चाहते हैं कि बचे, तो फिर गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का जाप करवाएं आप अपने घर में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। बाकी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होता तो थोड़ा सा मैं न्यूमरोलॉजी वहाँ पे ऐड कर देती, लेकिन वो सही नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो न्यूमरोलॉजी ऐड करने का कुछ कारण बनता नहीं है। वैसे शॉर्टेड इंसान रहे आप, झंझट बहुत ज़्यादा नहीं, दिमाग से काफ़ी शॉर्टेड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है इनकी, ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी। ओछी हरकतें ना तो उनको पसंद है ना करते हैं, जो दिल में है वो ज़बान पे। ऑरा इनका काफ़ी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा नहीं इनको, लेकिन ऑरा इनका काफ़ी पॉजिटिव होगा, मतलब हाई वाइब्रेशन में ये होंगे। साइने काफ़ी पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशन में इनका ऑरा होगा। इनकी हथेली की चमक काफ़ी तेज़ है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। आपको ऐसा लग रहा है कि सवाल के जवाब नहीं मिले हैं, बचे हुए हैं, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आगे का एज एनालिसिस जब भी होगा, आपके सवालों का जवाब एज एनालिसिस के लिए आपके संतान के हाथ से ही दिया जाएगा। आउटर मास आपका ठीक है, इनर मास वीक है आपका, इम्यूनिटी वीक है आपकी। और लग्जरियस लाइफ, जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, जब आप आध्यात्मिक एनर्जी को समझते हैं, पॉजिटिव पास्ट लाइफ में भी था, तो ये जो लग्जरीज की तरफ अट्रैक्शन है ये उतना नहीं होता। थोड़ा सा अंदर का जो नेचर है, सोल है आपकी, वो हल्की सी वैरागी टाइप है, हल्की सी वो लग्जरीज की तरफ उतना अट्रैक्ट ये नहीं फील करते हैं। ऑटोमास अच्छा है आपका। स्ट्रेंथ काफ़ी है आपके अंदर, स्ट्रेंथ बहुत है। यदि मून माउंट की बात की जाए तो अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार आपको भारी नुकसान होगा, एक बार बस, ज़्यादा नहीं। आपकी हथेली में सबसे स्ट्रॉन्ग माउंट है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब बृहस्पतिवार को ही आम का जो पल्लो है, पत्ता है, उसका जो तोड़न है, वो बृहस्पतिवार को ही आप अपने पूजा घर के बाहर लगाएंगे। डेली, वो अदर डे नहीं, सिर्फ बृहस्पतिवार को। ये है आपके पाम का एनालिसिस।
टेक केयर, बाय बाय।